बगदाद के शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक बूढ़ा ताजिर रहता था जिसका नाम अयाज था। अयाज ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, दयानत और सच्चाई के साथ गुजारी थी। उसका कारोबार दूर दूर तक मशहूर था और लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वक्त गुजरता गया और उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर अयाज ने फैसला किया कि अब वो कारोबार अपने दोनों बेटों के हवाले कर दे। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा हसन और छोटा बेटा कामिल। हसन निहायत समझदार, नरम दिल और ईमानदार था। वो हर काम सोच समझ कर करता और हमेशा सच्चाई का साथ देता। दूसरी तरफ कामिल था, जो जल्दबाज, लापरवाह और कुछ हद तक खुदगर्ज भी था। उसे मेहनत से ज्यादा आसान रास्ते पसंद थे। अयाज ने कारोबार दोनों के हवाले कर दिया, मगर साथ ही हसन को ज्यादा जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो इस काबिल था। हसन सुबह सवेरे उठता, बाजार जाता, सामान खरीदता, हिसाब किताब रखता और दिन रात मेहनत करता। वो अपने छोटे भाई कामिल का भी ख्याल रखता और उसे मुश्किल कामों से बचाता। लेकिन कामिल इस बात को समझने के बजाय ये सोचने लगा कि शायद हसन उसे कमज़ोर समझता है या उसे नज़रअंदाज करता है। वक्त गुजरता गया और एक दिन अयाज ने सोचा कि अब अपने बेटों की शादी कर देनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी मज़ीद संवर जाए। उसने बगदाद में अपने एक रिश्तेदार के घर दोनों बेटों की शादियां करवा दी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल पैदा हो गया। कुछ अरसे तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता कामिल के दिल में शक पैदा होने लगा। उसकी बीवी भी उसे उकसाने लगी कि हसन तुम्हें धोखा दे रहा है और ज्यादा पैसा खुद रखता है। एक दिन कामिल गुस्से में अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बा, मुझे अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं हसन के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। अयाज ये सुनकर परेशान हो गया। उसे हसन पर मुकम्मल भरोसा था, मगर वो अपने छोटे बेटे की बात भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। उसने हसन को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो कारोबार तकसीम कर देते हैं ताकि कोई झगड़ा ना हो। ये सुनकर हसन का दिल टूट गया, मगर उसने खामोशी से अपने बाप की बात मान ली। कारोबार दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब दोनों भाई अलग अलग कारोबार करने लगे। हसन पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा, जबकि कामिल ने लापरवाही शुरू कर दी। वो हिसाब किताब नहीं रखता था, गलत फैसले करता था और अक्सर नुकसान उठाता था। चंद ही महीनों में कामिल का कारोबार गिरने लगा। इधर हसन अपने भाई की हालत देखकर खामोशी से उसकी मदद करने लगा। वो रोज सुबह चुपके से कामिल की दुकान पर जाता, उसका हिसाब दुरुस्त करता और जहां नुकसान होता वहां अपनी जेब से पैसे डाल देता। मगर कामिल को इस बात का कोई इल्म नहीं था। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब कामिल मुकम्मल तौर पर कंगाल हो गया। वो रोते हुए अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा कारोबार क्यों डूब गया जबकि हसन कामयाब हो गया। अयाज समझ गया कि अब वक्त आ गया है इसे सबक सिखाने का। उसी रात उसने दोनों बेटों को अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया। जब दोनों सो गए तो अयाज ने आहिस्ता से उनके बटुए उठा लिए। सुबह जब कामिल जागा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरा बटुआ कहां गया? ये जरूर हसन ने चुराया है। मगर हसन खामोश रहा और कहा, शायद कहीं रह गया होगा, या अगर किसी ने लिया है तो वो हमारे ही घर का है। अयाज मुस्कुराया और कामिल से कहा, देखो, यही फर्क है तुम दोनों में। फिर उसने हकीकत बताई और साथ ही वो अशरफियां भी दिखाई। उसके बाद मजदूर को बुलाया गया जिसने सच